तो समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं। देखिए, ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किस समय सूर्य क्षितिज के नीचे गायब हो जाता है? इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ दीज टाइम्स डज द सन डिसअपियर बिलो द होराइजन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मध्यरात्रि, बी दोपहर, सी सूर्योदय या डी सूर्यास्त। मिडनाइट, नून, सनराइज या सनसेट। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी सनसेट। सूर्यास्त होने पर सूर्य जो है वो होराइजन से नीचे चला जाता है। देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया। अरे, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ऑलराइट, और सबसे कम समय किसका लगा? हरप्रीत सिंह जी का, 1.87 सेकेंड्स। ऑलराइट, वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे हरप्रीत जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीकानेर और जयपुर इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बीकानेर एंड जयपुर आर वेल नोन फॉर विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए चिकनकारी कढ़ाई, बी पैठानी साड़ी, सी कुंदन आभूषण या डी चंदेरी साड़ी। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, पैठानी साड़ी, कुंदन ज्वेलरी या चंदेरी साड़ी। और समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या है पहले ये देखा जाए। सही उत्तर है सी कुंदन आभूषण, यानी कि कुंदन ज्वेलरी। अब देखते हैं किन किन लोगों में सी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? नेहा रॉय जी का लगा, 3.73 सेकेंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती। हरप्रीत जी चल रहे थे, अब आ गई है नेहा रॉय प्रथम स्थान पर। बधाई आपको। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक कैनाइन या इंसाइसर के जैसा ही शरीर का एक अंग है? Which of these is the same type of body part as a canine or an incisor? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गुर्दा किडनी, बी थायराइड, सी न्यूरॉन या डी मोलर। किडनी, थायराइड, न्यूरॉन, मोलर। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। डी मोलर। ये सभी दांत के प्रकार होते हैं, मोलर्स इधर कोने में लगे रहते हैं। ओके, और देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ओहो, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय हरप्रीत जी का लगा है, 2.60 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे नेहा जी आगे चल रही थी। हरप्रीत सिंह आप विजयी हो गया। बहुत सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आदि इधर आ जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको हरप्रीत जी। थैंक यू सर। आते ही आपने सत श्री अकाल बोल दिया है। जी सर। और रब रखा आप ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत करके जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हरप्रीत सिंह जी। ये भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हरप्रीत जी क्या कर रहे हैं आजकल आप भिलाई में? सर मैं भिलाई स्टील प्लांट में प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हूँ सर। और जो आपको बताना चाहूँगा कि भिलाई स्टील प्लांट जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और भिलाई स्टील प्लांट में जो रेल पटरी पूरे देश में जो है, जिसमें पूरी रेल चलती है, तो उस रेल पटरी का निर्माण मेरी ही फैक्ट्री में होता है। वो आपके फैक्ट्री में? मैं इसका प्रोक्योरमेंट, मतलब इसमें प्रोक्योरमेंट एक एरिया का देखता हूँ। जो कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है एक्चुअली? सर प्रोक्योरमेंट जैसे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे जरूरी होते हैं इतने बड़े प्लांट को चलाने में। ये प्लांट जो है 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन चालू रहता है सर। चालू रहता है, बंद नहीं रहता। तीनों शिफ्ट में काम होता है वहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, बहुत सारे कंज्यूमेबल्स की जरूरत होती है। उसकी प्रोक्योरमेंट टाइमली करके टाइमली पहुंचाना और हमारे प्रोडक्शन में कोई विघन ना आए या कोई डिसरप्शन ना हो करके। तो बहुत अच्छा कार्य है और आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जी सर।
हरप्रीत जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मेरी वाइफ आई है मनजीत कौर। ओहो, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल भैन जी, की हाल चाल है थोड़े? बस बढ़िया सर जी। ऑलराइट, ये मान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं और गेम के रूल्स आपको पता है। तो हरप्रीत जी, यस सर, क्या किया जाए? शुरू किया जाए? चलिए प्रारंभ करते हैं खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हरप्रीत जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। यदि अल्फा ग्रीक वर्णमाला का पहला अक्षर है तो दूसरा अक्षर क्या है? If alpha is the first letter of the Greek alphabet, what is the second letter? ऑप्शन सुनिए, A बीटा, B गामा, C डेल्टा, D एप्सिलॉन। सर अल्फा बीटा गामा जो है वो ग्रीक के अल्फाबेट्स हैं, हमारे जैसे ABC हैं इंग्लिश के, तो बीटा सर इसका आंसर है। प्लीज लॉक A सर। ए बीटा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी सर। तो जीत गए हैं आप 1000 रुपए। ये जो शब्द है ना अल्फाबेट, ये अल्फा और बीटा से बना है। आपको पता था? जी सर, पता। अरे वाह, ओके। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हरप्रीत जी, ये एक इमेज ऑप्शन है आपके सामने। हवा की दिशा को जानने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? Which of these instruments is used to determine the direction of the wind? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, image option C या image option D है। हवा की दिशा को जानने के लिए सर C ऑप्शन लग रहा है सर मुझे। ओके, तो C ऑप्शन को लॉक करेंगे सर। इमेज ऑप्शन C पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। बधाई आपको, 2000 रुपए जीत गए। जी सर। मुझे भी मात्र एक कपड़े से अधिक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इन विंड सॉक्स इसको बोलते हैं। इन विंड सॉक्स का उपयोग हवाई अड्डों पर और अन्य जगहों पर यह जानने के लिए कि हवा किस तरफ से बह रही है। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। ये प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस इकाई में वजन नहीं मापा जाता है? Which of these is not a unit of measuring weight? A ग्राम, B तोला, C सेर या D कोस? सर ग्राम, तोला और सेर तो वेट के ही मेजरिंग वेट को नापने के लिए हैं। कोस जो है वो डिस्टेंस के लिए है सर। ओके, तो कोस D को लॉक किया जाए। D पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने। एक कोस जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर का होता है और अभी भी कई भाषाओं में जब बोलते समय कितनी दूर है सर? 3 कोस दूर है। और अब आ गया है चौथा प्रश्न। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के अलावा कंप्यूटर पर विंडो के ऊपरी दाएं या बाएं कोने में आमतौर पर कौन सा अन्य बटन पाया जाता है? Along with minimize and maximize, which other button is usually found in the top right or left corners of a window on a computer? ऑप्शन सुनिए। A restart, B close, C shut down या D sleep? सर ये B क्लोज है सर। क्लोज, तो B क्लोज को लॉक किया जाए सर। B पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब। जी सर। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में भारत ने 90,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति वाले किस मैदान पर पाकिस्तान को हराया? At which ground did India beat Pakistan in the Super 12 stage of the 2022 T20 World Cup with over 90,000 people in attendance? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A Adelaide Oval, B Sydney Cricket Ground, C Optus Stadium और is it D the Melbourne Cricket Ground? सर इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा ग्राउंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का, और सबसे बड़े ग्राउंड्स में गिना जाता है, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ही है सर इसका आंसर। तो डी को लॉक किया जाए सर। डी पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है और विराट कोहली ने चेस करते हुए अपने प्रदर्शन से स्टेडियम में बिल्कुल जोश भर दिया था। क्या गेम था सर, आखिरी पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं? सर क्या क्या खेला था सर, बहुत खूब, वेल प्लेड सर। तो आपके फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी जी, MS धोनी साहब है जी सर। सबके लिए वो बहुत ही प्रिय क्रिकेटर हैं। जी सर। क्या समझ है सर महेंद्र सिंह धोनी की? जी सर। गेम को अच्छी तरह से समझ लेना, कौन कहाँ बॉल डालने वाला है, क्या होगा, फील्ड की प्लेसिंग कैसे करना, नियंत्रण कैसे होगा, बहुत अद्भुत, तो सर वो बहुत अद्भुत ज्ञान, अनबिलीवेबल। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया है। जी सर। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यह है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। ये एक ऑडियो प्रश्न है हरप्रीत जी। जी सर। इस गीत की गायिका को पहचाने आप। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। कैन वी हियर द सॉन्ग प्लीज? मेरा कुछ तुम्हारे पास पड़ा है, ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने हरप्रीत जी। ए आशा भोसले, बी लता मंगेशकर, सी गीता दत्त या डी सुमन कल्याणकर। सर ये इजाजत मूवी का सॉन्ग है और आशा भोसले जी का ही सॉन्ग है सर ये, तो प्लीज लॉक ए सर। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। किस तरह का संगीत आपको पसंद है? सर मैं तो गजलें सुनना पसंद करता हूँ। जी जी जी, कोई खास जिनकी गजलें आप सुनते हो? जगजीत सिंह जी मेरे जगजीत सिंह, वाह, मतलब क्या संगीत के मतलब सम्राट हैं, गजल सम्राट हैं वो तो। जी जी जी। और उनको मैंने मतलब आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ऑफिसर्स क्लब है हमारे भिलाई स्टील प्लांट में, तो मैं 1993 में ज्वाइन ही किया था मैंने इस कंपनी को, तो उस समय मैं उस क्लब का ट्रेजरर बन गया था। तो मुझे वहाँ पे वो 84 वगैरह में आके गए थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, तो वहाँ के लोगों की बहुत फरमाइश थी कि आप उनको अगर हो सके तो लेके आइए करके। फिर से बॉम्बे आया यहाँ से भिलाई से, उनसे बात हुई, फिर उनको मनाया, तो वो कुछ ज़्यादा पैसे भी मांग रहे थे उस ज़माने में। तो मैंने बोला कि ट्रेजरर होने के नाते मेरे को पूरा लेखा जोखा पता है, तो मैं 1 लाख रुपए उस जमाने में मैं दे सकता हूँ आपको। फिर वो बोले कि ठीक है मैं एक डेट देता हूँ करके, तो वो आए और वहाँ परफॉर्म किया सर उन्होंने। और बहुत ही सर मतलब उन्होंने अच्छा अद्भुत गायक थे। एक चीज और बोलना चाहूंगा सर कि उसकी उनकी जो गजलें तो मतलब हर गजल ही उनकी तो जेम है अपने आप में एक। जी हाँ जी हाँ। तो मेरे केस में मैंने होठों से छू लो जो गीत है वो मेरे को बहुत पसंद है। इस गीत को लिखा है इंदिवर साहब ने। करीब सितंबर 93 में ऑल इंडिया लेवल का एक कवि सम्मेलन भी कराया वहाँ पे, और कई कवि आए, तो इंदिवर साहब को ही बुलाया हमने। तो ये जो उन्होंने लिखा और जिन्होंने गाया, दोनों के मुख से ये जो गीत है हम लोग मैं सुन चुका हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ इस तरह से। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो बहुत कम होता है ऐसे। तो सर मैं ये गा के भी सुनाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बहुत बहुत बधाई आपको। होठों से छू लो तुम मेरा गीत। सबसे ज्यादा आनंद जो है वो पत्नी जी आपकी उठा रही थी। जी सर। ऐसा लगता है कि बहुत गहरा संबंध है सर इस गाने को लेकर के आपकी और पत्नी जी के साथ। जी सर। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, है सर। अच्छा है। हाँ जी सर। देखिए हम जान गए सर आप तो जिस तरह से वो ताली बजा रही थी और मस्त हो रही थी, हाँ जी, हम समझ गए कि कोई संबंध है ये।
ऑलराइट हरमीत जी। जी सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, आगे चलते हैं। जी सर। आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा पारित किस विवादास्पद अधिनियम के परिणाम इस चित्र में दिखाए गए हैं? द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच controversial act passed by the British are shown in this image. Can we see the image, please? अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। In March 1919, the British passed the dash. और उसमें एक जो बोल रहा है, You can't just arrest me, और पुलिस अफसर बोल रहा है, I can now and I'll make sure you stay in jail. यहाँ पर जो दो बोल रहे हैं, दिस इज हॉरिबल, अंडर द डैश द ब्रिटिश कैन जेल एनीवन एंड दे डोंट इवन नीड टू होल्ड अ ट्रायल, दिस इज नॉट राइट। द ब्रिटिश पास द वो सर, वो डैश जो है खाली जगह है क्या? हाँ, खाली जगह है। खाली जगह, ओके। यू कैन जस्ट अरेस्ट मी। वहाँ विकल्प आएगा अभी आपके सामने, ठीक है सर। देख लिया? जी सर। ऑलराइट, अब विकल्प रखता हूँ आपके सामने। ए, Charter Act, B, Government of India Act, C, Industrial Disputes Act, या D, Rowlatt Act। सर ये है चार्टर अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम या रॉलेट अधिनियम। सर ये मार्च 1919 की बात दिखा रहे हैं इसके अंदर, और अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग भी का भी एक घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए थे और अंग्रेजी सरकार की काफ़ी कड़ी निंदा भी की गई थी। तो सर ये डी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में वहाँ पे रैली हो रही थी जलियांवाला बाग में, तो इसलिए डी रॉलेट एक्ट मेरे हिसाब से। डी रॉलेट एक्ट, ताला लगाया जाए। रॉलेट अधिनियम, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। रॉलेट एक्ट तो है, जैसा कि आपने अभी बताया, ये एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून था। जी सर। इसके अंतर्गत कुछ राजनीतिक मामलों को बिना ज्यूरी के ही लड़ा जा सकता था और संदिग्ध व्यक्तियों को बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार किया जा सकता था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके विरोध में जलियांवाला बाग में जो वहाँ पर सभा हो रही थी, वहाँ पर गोलीबारी हुई और बहुत ही भयंकर मृत्यु हुई लोगों की। देव संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्रकथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनको हम अनेक अनेक अपना आभार प्रकट करते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 80,000 रुपये। रेडी? जी सर। 80,000 रुपये। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस घटना के बाद सरकार द्वारा ऑपरेशन फेथ किया गया था? आफ्टर विच ऑफ दीज इवेंट्स डिड द गवर्नमेंट कंडक्ट ऑपरेशन फेथ? ए, इंडियन ओशन सुनामी, बी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, सी, 2002 गुजरात अर्थक्वेक, या डी, पोखरण एटॉमिक टेस्ट। हिंद महासागर सुनामी, भोपाल गैस त्रासदी, 2002 गुजरात भूकंप, या डी, पोखरण परमाणु परीक्षण। ऑपरेशन फेथ। सर मुझे वैसे बी, भोपाल गैस ट्रेजेडी लग रहा है। ओके, पर मैं फिर भी यहाँ एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर मैं ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी, ये अंकित हो गया है। और ऑडियंस, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आप कह रहे थे वहीं सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया, 57% टू बी। सर बी को लॉक करेंगे सर। बी को लॉक कर दिया जाए। लॉक बी, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू, थैंक यू। 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल में एक भयानक त्रासदी हुई। यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम का केमिकल जो था उसका लीक हो गया। जब शहर सो रहा था तब इस जहरीले केमिकल से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों लोगों को इसके प्रभाव के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी हुई। ऑपरेशन फेथ के तहत वैज्ञानिक
ये सुनिश्चित करने के लिए प्लांट में गए कि और MIC लीक न हो और इसे सुरक्षित कर लिया जाए। सर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भिलाई में फैमिली फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, और मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं मेरे, उनके लिए, और मेरे मम्मी पापा जो भोपाल में रहते हैं, उन सब के लिए एक बार आप उनको हाय जी कर जी दीजिए। या हाय तो क्या नमस्कार कर देता हूँ। जो भी नमस्कार। जिन्होंने अभी हरप्रीत जी ने नाम लिया, इनके जो कॉलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, और ख़ास तौर से भोपाल में जो अभी ठहरे हुए हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सर, वहाँ का मैं जमाई राजा हूँ। और हाँ, है कि नहीं, और उन सबको मेरा प्रणाम और हाय। ऑलराइट हरप्रीत जी। जी सर। सर बहन जी के साथ कितने वर्ष हो गए ब्याह के? अराउंड 20 ईयर्स हो गए हैं सर। 20 साल हो गए हैं? जी सर। पर वो 20 साल मुझे आज भी, मतलब वो तो मुझे पूछती रहती कितने साल हो गए करके, मतलब अभी हुए ही नहीं करके कुछ भी। जी जी। और मेरे को भी लगता नहीं सर, मतलब करके, क्योंकि शायद भगवान की दया से दोनों में प्यार है। जी जी। और प्यार की शुरुआत का भी एक घटना, जैसे हमारी शादी की तय हुई वो जुलाई में हुई, और शादी की डेट तय हो गई फिर 9 दिसंबर को। तो इस बीच में काफी टाइम था। तो ये भी भिलाई की रहने वाली हैं सर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैं चले जाया करता था कभी इनके घर में भी। और बीच में एक करवा चौथ का व्रत भी पड़ा, या भी आप करते त्योहार भी आया। वाह, बहुत अच्छी तो बात। फिर ऐसे ही मुझे पता चला, इनके मम्मी पापा से फोन आया या मुझे कुछ बातचीत में पता चला कि इन्होंने व्रत रखा हुआ है करके। तो फिर मैंने इनके मम्मी पापा से परमिशन ली कि क्या मैं शाम को आ सकता हूँ करके। क्या? तो बोले हाँ जरूर आ सकते हैं करके। तो फिर मैं शाम को सरप्राइज के तौर पे, अभी शादी नहीं हुई थी पर मैं चला गया, क्योंकि इन्होंने व्रत रखा हुआ था, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेके चला गया। तो इनके लिए तो मतलब खुशी का मतलब पारावार ना रहा इनका। मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। बिल्कुल सही। और जब मैं पहुंचा तो उनके घर में, और फिर चांद को देख के इन्होंने फिर पूजा करके, और शादी से पहले ही मेरे को सामने रख के हाँ जी पूजा की इन्होंने। पतिदेव की सुरक्षा और लंबा जीवन हो। मीठी यादें हैं हमारे दोनों के जहन में। तो उसके चलते जब भी कभी कोई बुरा दिन आता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जो डाउन पीरियड होता है तो वो सब चीज़ें याद आती हैं, तो स्ट्रेंथ मिलती है, और प्रेम में और प्रगाढ़ता, या इस रिश्ते में और प्रगाढ़ता आ जाती है मिल करके। बहुत बहुत बधाई, आपका जीवन इसी तरह। मैं पत्नी जी से पूछने जा रहा था कि इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है, लेकिन आपकी ये कथा सुनने के बाद अब और क्या बोले। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ हो तो भैन जी दस दो तुसी। आज भी नहीं लगता कि हमारी शादी को 20 साल हो गए जी। इवन हमें अपने भिलाई शहर में भी कोई देख के कहता है कि तुम लोग आज भी एक लव कपल हो, लव बर्ड हो। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चिरायु हो आपका वैवाहिक जीवन, और इसी तरह आपको लोग लव कपल के ही साथ जाने जाएं। ओके जी सर। नवा प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संबंध में श्री बनवारीलाल पुरोहित किस पद पर हैं? What post does Shri Banwarilal Purohit hold with respect to the Union Territory of Chandigarh? ऑप्शन सुनिए। A. Chief Minister, B. Lieutenant Governor, C. Administrator, या D. Deputy Chief Minister? मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, उप मुख्यमंत्री। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरली यूनियन टेरिटरीज के रहते हैं, पर मुझे लगता है कि वो चंडीगढ़ में ये वाला पोस्ट नहीं है शायद, जहाँ तक लग रहा है मुझे, मेरा मानना है। और तो सी एडमिनिस्ट्रेटर सर मुझे लगता है कि सही आंसर है इसका। राइट, क्या करेंगे? तो सर इसको लॉक करेंगे सर, सी को लॉक कीजिए। सी एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब, वेल डन, वेल प्लेड। तो केंद्र शासित प्रदेशों में या तो उपराज्यपाल या प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। श्री बनवारीलाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और पंजाब के राज्यपाल भी हैं। ऑलराइट, मान्यवर आ गया है 10वां प्रश्न, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से राज्यों की जोड़ी अपनी स्थापना दिवस एक ही दिन मनाती है? Which of these pairs of states celebrate their formation day on the same date? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A. केरल,
कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, गोवा, सी असम, बिहार या डी उड़ीसा, पंजाब? सर इसका आंसर मुझे नहीं मालूम सर, इसलिए मैं लाइफलाइन लेना चाहता शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगे हरप्रीत जी। 2 लाइफलाइन बची हुई, कौन सी लीजिएगा? 50-50 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दिया जाए। बचा है केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा। सर एक लाइफलाइन और लूंगा सर। एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। ये है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको भी अंकित किया जाए। और हरप्रीत जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। लोकेश मोगरे जी हैं, ऐमान अली, बेबी कुमारी। लोकेश मोगरे जी से बात करना। लोकेश मोगरे जी, ऑलराइट। ज्ञाना जी, लोकेश मोगरे जी, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके साथ काम करने हाँ जी वाले? सर, मैं कल आपके साथ काम करने मिलेंगे, ओके। लोकेश जी, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। लोकेश जी, हमारे सामने आपके साथ जो काम करते हैं हरप्रीत सिंह जी, ये हॉट सीट पर हैं जी। और आपसे जी। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं जी। इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और आपको बता दो कि इन्होंने अभी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल की और 2 जो गलत ऑप्शंस थे वो मिट गए। अब बचे हैं केवल 2। जी। अगली आवाज होगी हरप्रीत जी की, वो प्रश्न पढ़ेंगे और ये 2 ऑप्शन बोलेंगे और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर क्या है। हरप्रीत जी, आपका समय शुरू होता है अब। लोकेश, 2 स्टेट्स की जोड़ी है और उनमें से कौन से राज्यों की जोड़ी अपनी स्थापना दिवस एक ही दिन मनाती है? तो 2 ऑप्शंस हैं। पहला जोड़ी जो है केरल और कर्नाटक है। केरल और कर्नाटक पहला जोड़ी है और दूसरा जोड़ी है छत्तीसगढ़ और गोवा। इनका स्थापना दिवस इन जोड़ी में से किसका एक ही दिन है? ए, केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटका। जी। अच्छा, केरल और कर्नाटका का एक ही है जी। कुछ डेट याद है आपको? नहीं, इसका मुझे याद नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 मैं श्योर हूँ। और समय समाप्त हो गया। हाँ सर, मैं ए के साथ जाना। ए के साथ जाएंगे? जी सर। ए केरल कर्नाटक पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। क्या बात है। केरल और कर्नाटक 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। इन दोनों का गठन जो है ये 1956 में हुआ था, 1956 में। आ रहा है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला ये प्रश्न है, खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी भारतीय कंपनी ने संयुक्त रूप से 2022 फीफा विश्व कप के लिए बनाए गए अहमद बिन अली स्टेडियम का निर्माण किया था? Which Indian company was jointly responsible for the construction of the Ahmad bin Ali Stadium built for the 2022 FIFA World Cup? ऑप्शन सुनिए। A, GMR Infrastructure, B, Hindustan Construction Company, C, Punj Lloyd Limited या D, L&T Construction? सर मैंने वैसे पढ़ा था कहीं पे, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा था उसमें L&T Constructions D इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि GMR एयरपोर्ट्स वगैरह बनाती है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ अपने ब्रिजेस वगैरह बनाती है, पुंज लॉयड का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बट L&T काफ़ी मल्टी डिसिप्लिन्स में या मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। ओके। तो मुझे लगता है कि ये सर D L&T कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और मैं D L&T कंस्ट्रक्शन को लॉक करना चाहूँगा सर। D पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 6,40,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड।
वेल डन हरप्रीत सिंह जी, थैंक यू। वेल डन। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। एल&टी यानी लार्सन एंड टूब्रो सभी जानते हैं। जी सर। नाम भले ही विदेशी हो लेकिन कंपनी इंडियन है। और आने वाले विश्व कप के लिए कतर ने काफ़ी नए स्टेडियम बनाए हैं, जिसमें से ये एक स्टेडियम है। कतर 2022 के दौरान कई स्टेडियम्स में अत्यधिक गर्मी के कारण एसी का उपयोग होगा। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। 12 प्रश्न आएगा। 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपये। जी सर। रेडी हरप्रीत जी? हाँ जी सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी महात्म्यम, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, इनमें से किस पुराण का हिस्सा है? द देवी महात्म्य, ऑल्सो नोन एज द दुर्गा सप्तशती, इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज पुराण्स? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए शिव पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मार्कंडे पुराण, या डी वायु पुराण। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर वैसे जी, क्योंकि पुराण 18 होते हैं और 18 पुराणों में से कौन सा पुराण में इनका जिक्र है या इनका वर्णन है? कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 12,50,000। यदि आप ना खेलना चाहें तो अनुमति हम देंगे, आप क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 आप जीत रहे हैं। जी सर। दुर्गा सप्तशती, 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 सात शती, सप्तशती, मार्कंडे पुराण, वायु पुराण। नहीं सर, मैं इसको क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करना चाहेंगे? नहीं आ रहा प्रश्न का उत्तर। ऑलराइट। नहीं, मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता सर। शिव पुराण से मैं जोड़ता, जी जी जी, जो मतलब उनको जोड़ते हैं दुर्गा माँ को शिव जी से। जी जी। परंतु शिव पुराण में वर्णन है उनका या उसके पाठ है वो दुर्गा सप्तशती। ये मेरे को लगता आरती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, दुर्गा सप्तशती। सर ये शिव पुराण लग रहा है, पर आई एम नॉट 100% श्योर नहीं हूँ सर उसमें मुझे, इसलिए मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करना चाहें? हाँ जी सर। ऑलराइट, तो आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए जीतने, तालियां बज जाए हरप्रीत जी के लिए। आप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6 लाख भर दिया, कंफर्म किया, और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच थैंक यू गया। सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको हरप्रीत जी। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं शिव पुराण शिव पुराण पे जाना चाहेंगे? ऑलराइट, शिव पुराण पे ताला लगा जाए। अच्छा बने खेले, ये गलत होता। सही है मार्कंडेय पुराण। ठीक सर। मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्य संस्कृत भाषा में रचित एक ग्रंथ है, जिसे लगभग 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, देवी महात्म्य। ऑलराइट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर तालियों के साथ हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच हरप्रीत जी।